स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज होमवर्क दी थी कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। थर्ड एक्सरसाइज होमवर्क सबने कर लिया? थर्ड एक्सरसाइज अटेम्प्ट हो गई? ऑनलाइन सबने कर लिया बेटा होमवर्क? थर्ड एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर चुके हो? चलिए चेक कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप एक एक करके चेक कीजिएगा। ये मेरे पास जो है पुरानी एनसीईआरटी का है, पुरानी एनसीईआरटी का है। नई एनसीईआरटी में क्योंकि कम क्वेश्चंस हैं तो पुरानी एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं। पहले फर्स्ट प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स अपने टैली कर लीजिए। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 7, तो ये बना y इज इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0। कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c में। सो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप कितना आया माइनस 1/7 और y इंटरसेप्ट कितना आ गया 0। पहला क्लियर, पहले का आंसर करेक्ट हो गया। सेकंड 6x प्लस 3y माइनस 5, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, 3 से डिवाइड, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप आ गया -2, y इंटरसेप्ट आ गया 5/3। स्लोप आ गया -2, y इंटरसेप्ट -5/3। क्लियर है सबको बेटा? थर्ड पार्ट में आपको बोला, तीसरा है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब y इज इक्वल टू 0x प्लस 0। सो कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप हो गया 0, y इंटरसेप्ट कितना आ गया 0। क्लियर है पहले के तीनों पार्ट्स? सेकंड पे आइए। सेकंड में आपको बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो पहले कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 12 को नीचे ले जाओ, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। सो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया 4, y इंटरसेप्ट कितना हुआ 6। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 6 को नीचे ले जाओ, 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। सो x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन -2 इक्वल टू 1। सो x इंटरसेप्ट कितना हो गया 3/2, y इंटरसेप्ट कितना हुआ -2। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आओ। 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को पहले राइट साइड ले जाओ, 3y इक्वल टू -2। सो 0x प्लस 3y इक्वल टू -2, नीचे लाओ, x अपॉन 0x अपॉन 1, 0x अपॉन -2 प्लस 3y अपॉन -2 इक्वल टू 1। सो x अपॉन नॉट डिफाइंड प्लस y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट कितना होगा इंफिनिटी, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया -2/3। क्या ये क्लियर है? पहले तो दोबारा बेटे, ऊपर 0 है, डिनोमिनेटर के 0, डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड बनेगा ना। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आइए, आंसर थर्ड देखिए। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या बोला था आपको? सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड ले जाइए
और क्या मेक श्योर कीजिए कि वो कांस्टेंट क्या हो, पॉजिटिव। तो माइनस वापस लाओ। अब दोनों साइड किससे डिवाइड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 1, बी है √3, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2, 2 से डिवाइड इक्वल टू 4। सो पी कितना हो गया 4, कॉस ओमेगा हो गया -1/2, साइन ओमेगा हो गया √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ओमेगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस नेगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव। सो कॉस ओमेगा माइनस कॉस π/3, सो ओमेगा हो गया पाई माइनस π/3, ये आ गया 2π/3। तो आंसर कितना आया, x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास नॉर्मल फॉर्म। पहला क्लियर। सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू 2 कर लीजिए। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 0x प्लस 1y इक्वल टू 2। राइट साइड कांस्टेंट है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 1 ही रहेगा। तो कॉस ओमेगा कितना हो गया 0, साइन ओमेगा कितना हो गया 1, पी कितना हो गया 2, तो ओमेगा कितना हो गया 90। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो आपके पास आंसर क्या बना, x cos π/2 प्लस y sin π/2 इक्वल टू 2। ये बन गया इसका नॉर्मल फॉर्म। थर्ड पार्ट में क्या बोला, x माइनस वाई इक्वल टू 4। कॉन्स्टेंट राइट साइड ऑलरेडी है। अब क्या करते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है 1, अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हुआ √2, √2 से दोनों तरफ डिवाइड, ये हो गया 2√2। तो कॉस ओमेगा कितना हुआ 1/√2, साइन ओमेगा कितना हुआ -1/√2 और पी कितना हो गया 2√2। कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। ओमेगा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो कॉस ओमेगा इज कॉस π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। कॉस 2π माइनस π/4, तो ओमेगा कितना हो गया 7π/4। तो आंसर क्या हुआ, x cos 7π/4 प्लस y sin 7π/4 इक्वल टू 2√2। ये बन गई नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। ये क्वेश्चन आई गेस नई एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, अपने हाथ से ही करके देख लो। कोई डाउट हो तो अभी बोलो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, पॉइंट है -1, 1 और लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 12 टाइम्स x प्लस 6 इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस 2। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ब्रैकेट खोलो, 12x प्लस 72 इज 5y माइनस 10। सबको लेफ्ट साइड लाओ, 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्या फॉर्मूला बताया था आपको, मॉड ऑफ ax1, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे सिंपल तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपके पास है तो ये पॉइंट सीधा सीधा इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। सो 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो 82 में 12 गए, कितना बचा 70, 70 में 5 गए, कितना बचा 65, 65 और नीचे आ गया 13। आंसर आ गया 5 यूनिट्स। क्लियर है। फोर्थ, आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line this are 4 units। ध्यान दो, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहले इस लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 दिया हुआ है।
एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब पॉइंट आपको निकालना है। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉइंट को मैंने a,0 मान लिया, मान सकता हूं? एक्स एक्सिस के पॉइंट को मैंने a,0 मान लिया। एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। सो मॉड ऑफ 4 इंटू 4 इन पॉइंट कौन सा है? 4, अच्छा डिस्टेंस दिया है 4, सो 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4a प्लस 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मॉड टूटता है तो प्लस माइनस आता है, ये हो गया मॉड ऑफ 4a माइनस 12 अपॉन 5, तो ये आ गया प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12। तो दो ऑप्शन, 4a माइनस 12 इक्वल टू 20 और 4a माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। तो 4a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 8, पॉइंट हो गया 8,0। एक हो गया 4a इक्वल टू माइनस 8, a इक्वल टू माइनस 2, पॉइंट हो गया माइनस 2,0। गॉट इट? समझ में आ गया? ये डाउट था आप लोगों का? प्लीज लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए। 6 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? और अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो क्या होता है? मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ध्यान है बात? ये दो फॉर्मूलाज, ये किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। सो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए a और b, मल्टीपल ना हो। मल्टीपल होंगे तो पहले उनको सेम बनाओगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस ये ऐसा हो सकता है ना, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, ये होता 30x प्लस 16y प्लस 62 इक्वल टू 0। तो फिर पहले डिवाइड करके आप क्या करोगे? x और y के कोएफिशिएंट सेम करोगे, तभी होगा। सो आपका फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दिया है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, और दूसरी है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हुआ मॉड ऑफ c2 माइनस c1, सो 31 माइनस माइनस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हो गया रूट 65, ये हो गया 65 अपॉन 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225, 225 प्लस 64 कितना हुआ? 289, 289 मतलब 17, इतना यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में भी ब्रैकेट खोल दो। एक है Lx प्लस Ly प्लस P इक्वल टू 0, और दूसरा है Lx प्लस Ly माइनस R इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कितना हुआ? मॉड ऑफ C2 माइनस C1 P माइनस माइनस R अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हो गया P प्लस R का मॉड अपॉन L रूट 2 यूनिट्स। आ गई बात समझ? सिंपल। ये हो गया 6th। आ जाते हैं 7th पे। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? 7th पे ध्यान दीजिए। 7th में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस, एक लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो और -2,3 से पास कर रही हो। सो कई अप्रोच ले सकते हो। पहला मेथड आप ऐसे कर सकते हो, मेथड 1, स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल। स्लोप दोनों लाइंस का सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। कौन सा होता है स्लोप? माइनस a बाई बी। सो स्लोप हो जाएगा -3 बाय -4। मानते हो? स्लोप सेम होगा। पॉइंट है 2,3। अप्लाइंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
ये आ गया 4y माइनस 12 इज 3x प्लस 6, सो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 18। ठीक है, दूसरा मेथड, सपोज आप ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरा मेथड, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होती है बेटा? 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0। याद है? सिर्फ ये चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर लाइंस हो तो x और y के कोफिशिएंट्स बदल जाते हैं और एक नेगेटिव हो जाता है। पैरेलल लाइंस है तो x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। -2, 3 lies on line, therefore it will satisfy its equation। तो कितना हो जाएगा? -6 प्लस -12 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो गई 18, k की वैल्यू हो गई 18, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्लियर? जैसे मर्जी अप्रोच ले लो, आपकी चॉइस है। बस वैल्यू पुट करिए, k की वैल्यू निकल ली और बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया। दोनों मेथड्स ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। आ जाते हैं 8th पे। 8th में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। ये भी दो मेथड से कर सकते हो। एक लाइन गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि पास हैविंग x इंटरसेप्ट 3, तो ये पास कर रही है 3,0 से। यही मतलब हुआ, x इंटरसेप्ट 3 का मतलब ये किससे पास कर रही है? 3,0 से। तो पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन हो गया -1 बाय -7। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे -7। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो आंसर आ गया y प्लस 7x इक्वल टू 21। दूसरा तरीका, ऐसे नहीं करना चाहते, मेथड 2, आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन डालो 7x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0। सिंस it passes through 3,0, therefore it will satisfy its equation। So 21 plus 0 plus k equal to 0, तो k की वैल्यू आ गई -21। सब्सटीट्यूट 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्या कह रहा है? फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइन। पहली लाइन है √3x प्लस y इक्वल टू 1 और दूसरी है x प्लस √3y इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाले की स्लोप हो गया -√3, सेकेंड का स्लोप हो गया -1 बाय √3। tan थीटा का फॉर्मूला मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो मॉड ऑफ 1 बाय √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस -1 बाय √3 इंटू माइनस √3। कितना हुआ? 3 माइनस 1 अपॉन √3, नीचे 1 प्लस 1, आंसर आ गया 1 बाय √3। 1 बाय √3 तो थीटा कितना हुआ? पाई बाय 6, यानी
30 डिग्री। क्लियर है ये सबको? माइनस नहीं होगा बेटा, मॉड लेना है, एंगल छोटा वाला ही लोगे हमेशा दो लाइंस के बीच में। नेक्स्ट आंसर नंबर 10। 10th में आपको कह रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। एक लाइन है h,3 4,1। ये लाइन एक गिवन लाइन को 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे। h की वैल्यू निकालना है। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। इसको मैंने a पॉइंट बोल दिया, इसको b पॉइंट बोल दिया। स्लोप ऑफ AB कितना हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 2 अपॉन h माइनस 4। सो और स्लोप ऑफ लाइन ये हो गया -a/b यानी 7/9। दोनों परपेंडिकुलर है तो AB का स्लोप और लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। सो 7/9 इंटू 2 अपॉन h माइनस 4 किसके बराबर होगा? इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। सो 14 इज इक्वल टू -9h प्लस 36। सो 9h इक्वल्स टू 22, h आ गया 22/9। 22/9। क्लियर सबको? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Prove that the line through this and parallel to this is this. So line through this, slope of line is equal to slope of ax plus by plus c equal to 0. पैरेलल लाइंस है तो स्लोप आपके पास आ गया -a/b और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? x1 y1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a x माइनस x1। इक्वेशन आई a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए। 12th स्लोप दोनों का इक्वल होगा ना, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होगा तो स्लोप एक इक्वेशन से निकाल लिया और पॉइंट हमें दिया हुआ है। ठीक है। 12th टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइंस दोनों 2,3 से पास कर रही हैं और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। If slope of one line is 2, find the equation of other line. इसका स्लोप m है, ये हमें 2 दिया हुआ है, इसका स्लोप मैंने m डैश मान लिया। हमें इक्वेशन ऑफ अदर लाइन निकालनी है तो पहले m डैश निकालना पड़ेगा। tan थीटा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan 60 मॉड ऑफ m डैश माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m डैश। tan 60 कितना होता है? √3। सो दो लेंगे। केस 1, पहला केस अगर प्लस √3 ले रहा हूं m डैश माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m डैश, और दूसरा केस होगा माइनस m√3 लूंगा तो m डैश माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m डैश। पहले एक को सॉल्व करते हैं। √3 प्लस 2√3m डैश इज m डैश माइनस 2। So m dash into 2√3 minus 1 is minus 2 minus √3, तो m dash आ गया negative of 2 plus √3 upon 2√3 minus 1। इससे निकालो minus √3 minus 2√3 m dash is m dash minus 2। rearrange m dash common, 1 plus 2√3 is 2 minus √3,
सो m डैश आ गया 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 2 रूट थ्री। पॉइंट आपको क्या पता है 2,3, इक्वेशन निकाल सकते हो। पॉइंट है 2,3, इक्वेशन निकालो y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस ऑफ 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 रूट थ्री माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा पॉइंट है आपके पास 2,3, इक्वेशन हो गई y माइनस थ्री इज m 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 2 रूट थ्री x माइनस 2। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर है? तो दोनों आंसर्स होंगे। समझ में आ गया? आप कहोगे दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं? आप खुद सोचो, ये एक गिवन लाइन है, ऐसी लाइन जो इसे 60 डिग्री पे होगी वो ऐसे हो सकती है, वो इस तरफ भी तो हो सकती है, तो दो आंसर्स होंगे ना। 60 डिग्री लेफ्ट साइड बन रहा है तो 60 डिग्री राइट साइड भी तो बन सकता है, हमें थोड़ी ना पता है, तो दो आंसर्स आएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? लिखना है किसी ने? ये लिख लो प्लीज, लिख लो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिए। 13 में आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट से पास करें। सो एक पॉइंट है 3,4 और एक पॉइंट है -1,2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हो और मिड पॉइंट से भी पास करे, तो मिड पॉइंट से पास करते हुए परपेंडिकुलर बना दीजिए। मिड पॉइंट से पास करते हुए परपेंडिकुलर। सो मिड पॉइंट पी इज मिड पॉइंट, वो कितना हो जाएगा? P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3 - 1 2/2 और 4 + 2 6 6/2 3। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितना हुआ? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर वो हो जाएगा -2। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या निकलेगी? y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। सो आंसर आ गया y + 2x + 5 या इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये हो गया नंबर 13। आ जाओ 14th पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट टू दिस। इस पे लगाएं स्टार, और ये है इंपॉर्टेंट। प्लीज सामने देखेंगे, लिखने का समय इसको मिलेगा, प्लीज ध्यान देंगे। 14th कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। फ्रॉम द पॉइंट, ये एक लाइन है विच इज 3x - 4y - 16 = 0। एक पॉइंट है -1,3, इससे आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यही क्वेश्चन हुआ। इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब आप इस पे परपेंडिकुलर डालें तो जहां परपेंडिकुलर टच करेगा उसके आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में आती है? निकालना क्या है? अप्रोच कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। इस लाइन को मैंने लाइन L बोल दिया, ये पॉइंट को मैंने P पॉइंट बोल दिया, परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने M बोल दिया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? इस PM की इक्वेशन निकालते हो। PM की इक्वेशन कैसे निकालते हो? स्लोप ऑफ लाइन L ये होगा 3/4, तो स्लोप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कितना हुआ? -4/3। PM का स्लोप कितना हो गया? -4/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो इक्वेशन ऑफ PM कितनी हुई? इक्वेशन ऑफ PM ये हुई y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सॉल्व करो। 3y - 9 is -4x - 4, so 4x + 3y = 5। यहां तक बात समझ में आई? दोनों इक्वेशंस हैं तुम्हारे पास, ये कॉमन पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन।
इन दोनों लाइंस का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या होगा, m पॉइंट. सो क्या बोलोगे आप, पॉइंट m इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइन L एंड लाइन PQ PM. इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन, कॉमन रिजल्ट. सो 3x माइनस 4y इक्वल टू 16 एक लाइन, दूसरा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5. सॉल्व कैसे करते हो, इसको करा 4 से मल्टीप्लाई, इसको किया 3 से मल्टीप्लाई, आपके पास आ गया 12x माइनस 16y इक्वल टू 64. नीचे आया 12x प्लस 9y इक्वल टू 15. सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल, माइनस 25y इक्वल टू 49. y की वैल्यू आ गई माइनस 49/25. इसको किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 4y. सो 16 माइनस 49 इंटू 4 कितना हो, 196/25. ये है 3x के इक्वल. 25 इंटू 16 कितना हुआ, 400. 400 में से 196 गए, कितना बचा, 204. 204/25. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 204 3 से कटता है, 64 66 60 नहीं 68 कैसे, 832, हाँ सॉरी 68 3 से काट रहा था, 68/25. तो x आ गया 68/25. सो m पॉइंट कितना हुआ, 68/25 कॉमा माइनस 49/25. ये क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. समझ में आ गया. इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप निकालो इमेज. मतलब क्वेश्चन में ये भी बोला हो सकता है, इफ वी वांट टू फाइंड इमेज. इमेज का मतलब क्या होगा, इमेज, इसको अगले पेज पे कर देता हूं, रुको सुनो. ये क्वेश्चन में नहीं बोला, ये मैं एडिशनल कर रहा हूं. इफ वी वांट टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन. ये लाइन दी हुई है, ये पॉइंट दिया है P पॉइंट, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट है P, M है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. जितना ये आगे है, D डिस्टेंस अगर आगे है उतना ही डिस्टेंस पीछे, ये हो गया इमेज. अगर आपको इमेज निकालनी हो तब आप यूज करते हो सेक्शन फॉर्मूला. क्यों, ये D और D है तो ये रेशियो हो गई 1:1. जैसे आप पिछले क्वेश्चन में डाटा वो वाला उठा लेते हैं, पिछले क्वेश्चन का. पिछले क्वेश्चन में 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0. ये पॉइंट हमने निकाल, गिवन था P पॉइंट. P पॉइंट था -1,3. परपेंडिकुलर डाला, ये M पॉइंट हमने कितना निकाला, 68/25 माइनस 49/25. 68/25 माइनस 49/25. अब आपको इमेज निकालनी है. सपोज इमेज अगर निकालनी है तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, I. इसको मैंने A, B मान लिया, 1:1 की रेशियो है. अप्लाई M जो है, M इज मिड पॉइंट ऑफ PI. सो अप्लाई करो मिड पॉइंट फॉर्मूला, -1 प्लस A by 2 is 68/25. yes or no? इसी तरह से B plus 3 by 2 is -49/25. सिंप्लीफाई कर लो, -25 plus 25A is equal to 136. So 25A is equal to 136 plus 25 कितना हुआ, 161. सो A हो गया 161/25. इसी तरह से 25B प्लस 75 इक्वल टू -98. सो 25B इक्वल टू -173
तो b हो गया -173/25। सो इमेज का पॉइंट क्या हो गया 161/25 कॉमा -173/25। ये इमेज आ गई। क्लियर है? ये क्लियर है? तो ये जो पॉइंट था ये क्या था? ये क्या था? ये था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये क्या आया? इमेज। तो इमेज का जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, उसके बाद अगले स्टेप पे आप इमेज पे पहुंचोगे। और ये वाले क्वेश्चन 5 मार्कर्स में आते हैं, इमेज वाले। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? इमेज भी प्लीज लिख लीजिए यहां तक, ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। सामने ध्यान दो, इसमें ये 16th बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 16th बहुत आता है एग्जाम में। 15th पे ध्यान दो पहले। 15th में आपको बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स इट एट अ पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। ध्यान दो, डायग्राम बनाते हैं। एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। आपको बोला परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं वो मीट करता है किस पॉइंट पे? -1, 2 पे। यही बोला, प्लीज ध्यान देना। ये -1, 2 पे मीट करता है। आपको m और c की वैल्यू चाहिए, ठीक? अब -1, 2 lies on line, therefore it will satisfy its equation। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 2 इज इक्वल टू -m प्लस c। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां तक कोई दिक्कत? लॉजिकली समझ में आ गया यहां तक? दूसरा, अब ध्यान दो, ध्यान देना बेटा, ये जो लाइन है इसका स्लोप हो गया m, ये ओरिजिन है o, इसको मैंने p पॉइंट बोल दिया। स्लोप ऑफ OP कितना हुआ? 2 - 0 अपॉन -1 - 0, दैट इज -2। मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? +1/2। और +1/2 में क्या दिया हुआ है? m। y इक्वल टू mx प्लस c में m क्या होता है? स्लोप। तो m की वैल्यू हो गई 1/2, m की वैल्यू 1/2 पुट करो। c कितना हुआ? 2 + m, 2 + 1/2, 5/2। m और c निकल गए। समझ में आई बात? अगले पे आओ 16th। मैं फिर बोल रहा हूं 16th वार्निंग दे रहा हूं, 16th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझेंगे इसको। इफ P and Q करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, दोनों लिखने दूंगा। 16th बहुत इंपॉर्टेंट है। P and Q are the lengths of the perpendicular from origin to lines this and this। So origin से एक लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं -k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, यही बोला पहली लाइन में। तो p क्या हो गया? मॉड ऑफ 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। ये आ गया k cos 2 थीटा। तो यानी कि p आ गया k cos 2 थीटा, रख लो फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या बोला? Q है इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक और लाइन है, लाइन क्या है? x सीकेंट थीटा प्लस y कोसिकेंट थीटा माइनस k इक्वल टू 0। ये Q दिया हुआ है। ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q है, तो Q की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर। यस और नो? मानते हो? सॉल्व करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। Q कितना आया? मॉड ऑफ माइनस k अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। एलसीएम लो, ऊपर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा
नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। अब मुझे थीटा एलिमिनेट चाहिए, मुझे पी क्यू और के का रिश्ता चाहिए। थीटा एलिमिनेट करने के लिए यहां cos 2 थीटा, तो यहां sin 2 थीटा होता तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 2q इज 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा इंटू के, मतलब यहां से sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई 2q बाई के। नंबर 2, इस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास निकाल लो cos 2 थीटा, ये आ गया p बाई के। अब इनको कर दो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बाई के स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हुआ 1, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आया पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। खत्म। कैसा लगा, समझ में आई अप्रोच? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लीज लिख लो जिसने लिखना है, 2-4 मिनट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है in a triangle ABC दिया है, find the equation of altitude from the vertex A। एक ट्राइंगल है ABC, A का कोऑर्डिनेट्स है 2,3, B के हैं 4,-1, C के कोऑर्डिनेट्स है 1,2। ऑल्टीट्यूड थ्रू A, ऑल्टीट्यूड थ्रू A, तो A से मैंने परपेंडिकुलर डाला, मान लिया M पॉइंट पे, तो स्लोप ऑफ BC निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया -1। स्लोप ऑफ BC आ गया -1, सो स्लोप ऑफ AM कितना आ गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे +1। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज 3 इज mx माइनस x1। आंसर आया y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, सो y माइनस x इक्वल टू 1। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 18। If P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis, if x intercept is A, y intercept is B, so equation of line वो कितनी होगी, x अपॉन A प्लस y अपॉन B -1 इक्वल टू 0। मैंने जान के इस तरफ लिख लिया लेफ्ट साइड पे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस क्या होता है, P बोला है डिस्टेंस, P मॉड ऑफ A x1 प्लस B y1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। न्यूमरेटर में आ गया 1, तो P आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इन्वर्ट कर दो, 1 बाई पी इज अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, आपके पास आया 1 बाई पी स्क्वायर। यही प्रूव करना था। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला है बेटा, सॉल्व कर लिया। फ्रॉम अ लाइन, बिल्कुल ओरिजिन से निकाला ना। ठीक है, अब आपका आज का काम क्या है, या इसमें मैंने इसी में आगे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, ये असाइनमेंट के चुन चुन के क्वेश्चंस हैं, जो ताकि सारी वैरायटी कवर हो जाए। तो मैं आपको क्लास के बाद ये पीडीएफ शेयर करूंगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट चाहिए।